नमस्कार। आज अपन बात करेंगे एक्यूट अपेंडिसाइटिस। क्या होता है एक्यूट अपेंडिसाइटिस? एक्यूट अपेंडिसाइटिस का मतलब है अपेंडिक्स के अंदर इन्फेक्शंस और इन्फ्लामेशंस होना, सडन एकदम से अपेंडिक्स में इन्फेक्शंस होना, उसको अपन एक्यूट अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। एक्यूट अपेंडिसाइटिस इज ए मेडिकल इमरजेंसी कंडीशंस हैं। ये मोस्ट कॉमनली इमरजेंसी के अंदर पेशेंट्स आते हैं। वर्ल्ड वाइड एक्यूट अपेंडिसाइटिस जो है वो हमें देखा गया है इमरजेंसी के अंदर। मेनली इसके अंदर जो है मर्फी ट्रायड्स देखने को मिलते हैं। माइग्रेटरी पेन जो है वो माइग्रेटरी रहेगा, पेशेंट को वॉमिटिंग रहेगी और फीवर जो है पेशेंट को देखने को मिलेगा। तो ये एक्यूट अपेंडिसाइटिस अपन इसको बोलेंगे। ये क्राइटेरिया है एक्यूट अपेंडिसाइटिस का। अब इस एक्यूट अपेंडिसाइटिस में मोस्ट कॉमन क्या क्या साइन जो है वो क्लिनिकली अपन पेशेंट अपने पास आएगा तो अपन उसको किस तरीके से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है पेशेंट के अंदर देखेंगे। तो सबसे फेमस जो पहला ही है, मोस्ट कॉमन जो अपन यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं मैकबर्नी पॉइंट्स और टेंडरनेस। मैकबर्नी पॉइंट्स टेंडरनेस क्या होता है? ये एक टेंडरनेस होती है एट द पॉइंट। किस पॉइंट पे होती है? मीडियल 2/3, जो मीडियली 2/3 है, और लेटरली 1/3। लेटरल का मतलब साइड के अंदर, मीडियल का मतलब बीच के अंदर। ऑफ द स्पाइनो अम्बिलिकल लाइन, जो स्पाइनल और अम्बिलिकल की जो लाइनिंग है, जिसको अपन ने मैकबर्नी पॉइंट बोला। अपेंडिक्स के साइड होता है, राइट साइड के अंदर अपेंडिक्स जो है होता है, जिसको अपन जो इलियक अपर जो इलियक एरिया है ना, एब्डोमेन को 9 क्वाड्रेंट्स में अपन डिवाइड करें तो अपर इलियक पार्ट के अंदर जो है मैकबर्नी पॉइंट्स, इनकी अपेंडिक्स जो है, ये अपन प्रॉब्लम इसके अंदर देखने को मिलेंगे। सेकंड जो साइन देखने को मिलेगा जिसको बोलेंगे है ना ब्लूमबर्ग साइन। तो ब्लूमबर्ग साइन जो है वो होती है रीबाउंड टेंडरनेस, है ना। जहाँ भी अपेंडिसाइटिस हुआ है उस एरिया पे रीबाउंड, उसके आसपास में टेंडरनेस हो जाएगी। टेंडरनेस का मतलब जो भी अपन उसको टच करेंगे, उसको अपन जब भी पालपेट करेंगे, वहां पे जो है वो पेन पेशेंट को देखने को मिलेगा। थर्ड साइन की बात करते हैं, राउजिंग साइन। तो राउजिंग साइन क्या है? पाल्पेशन ऑफ द लेफ्ट इलियक फोसा, है ना। लेफ्ट इलियक फोसा अपेंडिक्स किस साइड होता है? राइट साइड होता है। पर बट अपन ये अपेंडिक्स के ओपोजिट साइड, है ना, ओपोजिट साइड जो इलियक फोसा है उसको अपन जब पाल्पेट करेंगे, प्रोड्यूस पेन। अब उस वक्त जो पाल्पेट करेंगे तो प्रोड्यूस पेन होगा, कहाँ होगा? राइट इलियक फोसा, है ना, राइट साइड में जहाँ पे अपेंडिक्स होगा फोसा, बाय शिफ्ट ऑफ द बोवल। ये इसलिए हो रहा है कि बोवल का शिफ्टिंग होने की वजह से जो है वो पेन हो रहा है। इस साइन को बोलते हैं राउजिंग साइन। तो राउजिंग साइन जो है वो अपेंडिसाइटिस के अंदर देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं सेरीन ट्राइएंगल हाइपरस्थेजिया साइन। तो सेरीन ट्राइएंगुलर हाइपरस्थेजिया साइन क्या है? ये अपने जो ट्राइएंगुलर फॉर्म करता है ना, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन जो है और अम्बिलिकल्स और प्यूबिक सिम्पाइसिस एरिया है, यहाँ पे ड्यू टू इरिटेशंस ऑफ द लोअर एब्डोमिनल नर्व। तो लोअर एब्डोमिनल नर्व जो है वो इरिटेशंस होने की वजह से इस पेशेंट के अंदर पैरास्थेजिया जो है वो हमको इसके सराउंडिंग जो है वो देखने को मिलेंगे। तो ये डॉक्टर सेरिन थे, इंग्लिश सर्जन थे, इन्होंने इस पे स्टडी की और ये इनके नाम से ही अपन जानते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कोपसोस साइन। कोपसोस साइन क्या है? रेट्रोसिकल अपेंडिसाइटिस ऑन द एक्सटेंशंस ऑफ द हिप। रेट्रोसिकल अपेंडिसाइटिस के अंदर मोस्टली जो है वो कोपसोस साइन जो है देखने को मिलेगा। और रेट्रोसिकल अपेंडिसाइटिस में जब अपन ऑन एक्सटेंशन ऑफ हिप को जब एक्सटेंशन करेंगे, प्रोड्यूस पेन, वहां पे दर्द होगा। क्यों होगा? ड्यू टू द इरिटेशंस ऑफ द ओवर पोसोस मेजर मसल्स। जो पोसोस मसल्स है ना, जो अपन फ्लेक्स करेंगे हिप को, तब जो है वहां पे पेन नजर आएगा। इसको बोलते हैं कोपसोस साइन। तो ये भी अपेंडिसाइटिस के अंदर जो है वो देखने को मिलेगा। फिर एक साइन होता है कोप ऑब्रुलेटर साइंस। ये साइन क्या होता है? पेल्विस अपेंडिसाइटिस, पेल्विक्स अपेंडिसाइटिस जब हो जाता है, या अपन फ्लेक्शंस या मीडियल रोटेशंस ऑफ द प्रोड्यूस पेन, जब अपन मीडियल रोटेशंस करते हैं तब जो है पेन होता है। ये अपेंडिसाइटिस के अंदर मोस्ट कॉमन जो साइंस देखे जाते हैं, इन्होंने अपने डिस्कस की है। अब एक बहुत बड़े विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं, अल्बोराडो स्कोरिंग सिस्टम। अब इस अपेंडिसाइटिस को डायग्नोसिस करने के लिए अपन जो है अल्बोराडो स्कोरिंग सिस्टम जो है वो यूज करते हैं। अल्बोराडो स्कोरिंग सिस्टम के अंदर अपन इसको
मेंट्रेल्स, निमोनिक से अपन इसको समझते हैं MENTRELS। M स्टैंड फॉर क्या होता है, माइग्रेटरी पेन। पेन इसके अंदर क्या होगा, माइग्रेटरी पेन रहेगा। ये अपने मर्फी ट्रायड के अंदर जो है सबसे पहले इसको देखा। पेशेंट को भूख नहीं लगेगी, ए से एनोरेक्सिया होगा, एन से नोजिया और वॉमिटिंग जो है पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। टी से टेंडरनेस रहेगी और आर से रिबाउंड टेंडरनेस और ई से एलिवेशन टेम्परेचर, बुखार रहेगा पेशेंट को। एल से ल्यूकोसाइटोसिस और एस से शिफ्ट टू लेफ्ट सेगमेंटेशन न्यूट्रोफिल्स जो है पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगी। इन सारों का अपन एक एक नंबरिंग जो है स्कोरिंग देते हैं, बट एक्सेप्ट है ना टेंडरनेस को और ल्यूकोसाइटोसिस को 2 पॉइंट अपन देते हैं। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला, ऑल आर गिवन 1 पॉइंट एक्सेप्ट टेंडरनेस एंड ल्यूकोसाइटोसिस दैट आर गिवन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स देते हैं। स्कोरिंग सिस्टम 7 या 7 से ज्यादा है तो ये स्ट्रॉन्ग सजेशंस कर रहा है पेशेंट को अपेंडिसाइटिस की प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से जो है अपन अल्बोराडो स्कोरिंग सिस्टम से अपेंडिसाइटिस को डायग्नोस करते हैं। फिर जो है इसके अंदर अपन इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। इन्वेस्टिगेशंस के अंदर जो है फर्स्ट जो अपन करते हैं सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड जो है वो करेंगे। सोनोग्राफी के अंदर जो है वो अपन को 80% जो है सोनोग्राफी इस पे सटीक और सेंसिटिव टेस्ट है। यदि एक्यूट अपेंडिसाइटिस होगा तो ब्लाइंड एंडिंग जो है सोनोग्राफी में अपीयरेंस नजर आएगा, नॉन कंप्रेसिव जो है वहां पे देखने को मिलेगा, नॉन पेरिस्टाल्सिस जो है वो देखने को मिलेगा और जो थिकनेस है वो 7 mm से हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब एक्यूट अपेंडिसाइटिस जो है पेशेंट को हो गया। इन्वेस्टिगेशंस ऑफ चॉइस की बात करें एक्यूट अपेंडिसाइटिस में तो CECT कॉन्ट्रास्ट एनहेंस CT स्कैन जो है पेशेंट का एब्डोमेन का अपन करेंगे। ज़्यादातर अपन एक्सट्रीम एज ग्रुप वाले पेशेंट है या फिर कोई डाउटफुल केस है तब जो है इन्वेस्टिगेशन चॉइस इसका जो है वो CECT अपन करते हैं। यदि कोई महिला सेकेंड ट्राइमेस्टर की प्रेगनेंसी है तो अपन MRI, इफ MRI इज नॉट अवेलेबल एज MRI इज फॉर द इन्वेस्टिगेशन चॉइस, तो उस वक्त जो है इन्वेस्टिगेशन चॉइस जो है MRI रहेगा। ईटियोलॉजी फॉर एक्यूट अपेंडिसाइटिस। अब बात करते हैं कि अपेंडिसाइटिस के पीछे कौन कारण है, किसकी वजह से अपेंडिसाइटिस जो है होता है। मोस्ट कॉमन जो अपेंडिसाइटिस होता है वो फिकोलिथ, फिकोलिथ का मतलब है जो अपना, सबसे पहले समझिएगा अपन का एनाटॉमी लोकेशन समझिएगा। अपेंडिक्स जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन जो खत्म होती है और लार्ज इंटेस्टाइन जो स्टार्ट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट और लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट इलियोसिकल जंक्शंस के पास के अंदर होती है। इधर सिकम होता है लार्ज इंटेस्टाइन का और इधर इलियम होता है। इसके पीछे पीछे की साइड के अंदर जो है वो अपेंडिक्स होती है। अब यहाँ से खाना जो है वो अपना फिकोलिथ, फिकोलिथ का मतलब जो स्टूल फीकल जो है वो मैटर हो सकता है। कई बार ये जाके वहाँ पे फंस जाता है ना, कई बार ऑब्स्ट्रक्शंस हो जाता है, तो इसकी वजह से जो है अपेंडिसाइटिस जो है अपन को देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करते हैं एस्केरियासिस। एस्केरियासिस एक पैरासाइटिक वर्म है, इसकी वजह से भी अपन को अपेंडिसाइटिस देखने को मिल सकता है। कोई भी इन्फेक्शन की वजह से भी देखने को मिल सकता है। कोई ट्यूमर हो गया है, ट्यूमर अब वहाँ लोकल एरिया पे। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म आइसोलेटेड की बात करें तो बैक्टीरियोसाइडल फ्रेजिल्स जो है वो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म आइसोलेटेड अपेंडिसाइटिस करता है। मोस्ट कॉमन एरोबिक की बात करें तो ई कोलाई की वजह से अपेंडिसाइटिस होता है। अब इन अपेंडिसाइटिस हो गया, अब अपेंडिसाइटिस को यदि अपने ट्रीट नहीं किया, पेशेंट अपने पास नहीं आया और यदि कॉम्प्लिकेशंस हो गया तो कॉम्प्लिकेशंस क्या होगा, तो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस रप्चर्स हो जाएगी। अपेंडिस जो है वो रप्चर्स हो जाएगी, परफोरेशंस हो जाएगी, वहाँ पे अब्सेस बन जाएगा और वहाँ पे अपेंडिकुलर जो मास है उसका फॉर्मेशंस हो जाएगा। तो अब एक एक को समझते हैं। अपेंडिकुलर यदि रप्चर हो गया है ना, अपेंडिकुलर रप्चर तब होता है मोस्ट कॉमनली एक्सट्रीम ऑफ एज, पेशेंट का उम्र बहुत ओल्ड एज का है, फिकोलिथ उसके अंदर कारण था, डायबिटीज पेशेंट को है एंड इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है। तो इन पेशेंट के अंदर जो है वो अपेंडिकुलर रप्चर होने का खतरा रहता है। मोस्ट कॉमन एंटी मिजेंट्रिक बॉर्डर एट द टिप है ना, ये जो रप्चर्स होने का लोकेशंस है वो एंटी मिजेंट्रिक बॉर्डर जो है उस पे जो है देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन इन पेल्विस पोजीशंस की बात करें तो अपेंडिक्स भी पेल्विस पोजीशन में भी देखने को मिलता है। रप्चर यदि 24 घंटे के बाद हुआ है
और यदि 24 घंटे से पहले हुआ है तो 24 घंटे के बाद हुआ तो उसको डिफ्यूज पेरिटोनाइटिस हो सकता है। 24 घंटों के भीतर हुआ तो यहाँ ओमेंटम जो है उसको कवर कर देगी और जिसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ज़्यादा जो दिक्कत है वो 24 घंटे के अंदर दिक्कत है, 24 घंटे के बाद जो है वो ओमेंटम उसको क्या कर लेती है, कवर कर लेती है। इस बात को गौर से वापस समझिएगा। अर्ली एंटीबायोटिक डू नॉट प्रिवेंट रप्चर, एंटीबायोटिक से कोई प्रिवेंशन नहीं है। अपन पेशेंट को इसके अंदर देखने को मिलेगा गार्डलिंग एंड रिजिडिटी जो है पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगी। इमरजेंसी के अंदर जो है अपेंडेक्टोमी, जो ओपन अपेंडेक्टोमी, लेप्रोटोमी जो अपन अपेंडेक्टोमी करते हैं, ये अपन को ट्रीटमेंट करना है। अपेंडिकुलर अब्सेस हो गया तो रेट्रोपेरिटोनियल अब्सेस हो गया है तो पेल्विस अब्सेस हो गया है। इस वक्त जो है पेशेंट को बुखार आएगा, चिल्स आएगा, राइगर्स जैसा सिम्टम्स देखने को मिलेगा, है ना। सोनोग्राफी गाइडेंस ड्रेनेज अब्सेस का करना है, सोनोग्राफी अपन करेंगे, साथ में उसका ड्रेनेज करेंगे। और पेल्विस अब्सेस है तो वाया पीआर और पीवी से अपन उसको ड्रेनेज करेंगे। तो इंडेक्स अपेंडेक्टोमी ड्यूरिंग सेम एडमिशंस एडवाइज, उसको अपन बोलते हैं इंडेक्स अपेंडेक्टोमी। उस वक्त जो है सेम एडमिशंस के वक्त जो है अपन करते हैं। यदि अपेंडिकुलर मास हो गया तो इसके अंदर जो ओस्नियर सेरीन रेजिम जो है, इसको अपन प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। ये क्या होता है, आफ्टर ए गैप ऑफ 6 वीक, 6 सप्ताह का जो गैप देते हैं पेशेंट को, वी मस्ट गिव इंटरवल अपेंडेक्टोमी, उसके बाद में जो है अपेंडेक्टोमी करते हैं। क्या होता है ओस्नियर सेरीन रेजिम, कंजर्वेटिव एक ट्रीटमेंट ऑफ द मास, उसको अपन कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करते हैं जब भी मास फॉर्मेशन हो जाता है। द मास इज फॉर्म सराउंडिंग द ओमेंटम, मास क्या कर देता है, ओमेंटम के सराउंड के अंदर जो है वो मास का फॉर्मेशन हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन एंड डेंस इन्फ्लामेशन जो है वहां पे देखने को मिलता है। इफ वी डिसेक्ट एट द टाइम ऑफ एंट्रोक्यूटेनियस फिस्टुला, इट कैन बी हैपन, उस वक्त जो है फिस्टुला हो सकता है। इन केस you open the abdomen and find the masses, do not dissect and follow the regime, फिर अपन उसको रेजिम को फॉलो करना पड़ेगा और अपन वहाँ पे कोई तरीके का इंसेक्ट जो है इंसिजन है वो अपन नहीं लगा सकते। पेशेंट को बिल्कुल जो है नील ओरल, है ना, अंटिल पैरालाइटिक इलियस इज रिकवर, तब तक अपन उसको रखेंगे पैरालाइटिक इलियस जो है वो अपना रिकवर ना हो जाए, तब तक पेशेंट को ओरली अपन कुछ भी नहीं देंगे। आईवी फ्लूइड पेशेंट को देंगे, एंटीबायोटिक पेशेंट का कंटिन्यू चलेगा। आयो चार्ट, इनपुट आउटपुट पेशेंट को देखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट वगैरह पेशेंट को क्लोज ऑब्जर्वेशन करने की जरूरत है। पेशेंट का अपन पल्स, टेम्परेचर जो है वो वाइटल पेशेंट का अपन कंटिन्यू मॉनिटर करेंगे। और ये सारी प्रॉब्लम जब सिम्टम्स सब रिजॉल्व हो जाएंगे पेशेंट को अपन डिस्चार्ज करेंगे और उसके बाद में पेशेंट को कहेंगे 6 सप्ताह आप वापस जाइएगा और फिर अपन जो है पेशेंट की अपेंडेक्टोमी करते हैं। तो ये एक अपन ने अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस के अंदर अलग अलग पेशेंट को हैंडल किया है। अब ओवरऑल बात करें क्या इसका सर्जिकल मैनेजमेंट है। सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर अपन एक तो पेशेंट को ओपन मेथड से करते हैं, एक लेप्रोस्कोपिक मेथड से करते हैं। ओपन मेथड से अपन इसको बोलते हैं थोड़ा कन्वेंशनल्स रहता है और ओपनली रहता है, जिसको अपन ग्रीड आयन इंसिजन जो है अपन इसको बोलते हैं। एट मैकबर्नी पॉइंट, एट मैकबर्नी जो पॉइंट है उस वक्त जो है उसको ग्रीड आयन इंसिजन लगाते हैं। ये क्या करता है, इंजुरी टू इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व कैन हैपन्स, पेशेंट में डेवलप दी डायरेक्ट हर्निया, इससे जो है डायरेक्ट हर्निया जो है वो डेवलप हो सकता है। तो फीमेल के अंदर लेंज इंसिजन लगाते हैं, कॉस्मेटिक जो है बेटर रहता है। यूजुअली वी कैन रीच द अपेंडिक्स बाय द मस्कुलर स्प्लिटिंग, इसको अपन मसल्स को स्प्लिटिंग करते हैं, थोड़ा खींच के जो है इसको करते हैं ताकि मसल्स का डैमेज ना हो। मसल्स कटिंग इंसिजन जिसको बोलते हैं रदरफोर्ड मोरिस इंसिजन, जिसमें मसल्स को कट किया जाता है उसको रदरफोर्ड मोरिस इंसिजन अपन बोलेंगे। लेप्रोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी में 3 पोर्ट डालेंगे, तीनों पोर्ट से अपन इसको करेंगे। पेशेंट के एब्डोमेन में CO2 से एब्डोमेन को इन्फ्लेट करेंगे, कैमरा डालेंगे और फिर लेप्रोस्कोपी से अपन इसको ऑपरेट करेंगे। तो ये अपन ने सारी जो जानकारी है वो अपेंडिसाइटिस, एक्यूट अपेंडिसाइटिस को किस तरीके से ट्रीटमेंट करें इसके रिगार्डिंग अपन ने पूरी जानकारी हासिल की। यदि आपको नॉलेज में इंक्रीमेंट हुआ है और आपको लगा है पढ़ के अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर एक नए टॉपिक के साथ में मिलते हैं। जय हिंद,